हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी दाढ़ी पे, हमारी टोपी पे, हमारे वजूद पर, हमारे मदरसे, मस्जिद, मकबरे पे आप कुछ नहीं बोलोगे। और चुनाव के टाइम पर अगर कोई हमारा दल हमारी टोपी, दाढ़ी और आइडेंटिटी के साथ आकर अपना वोट मांगता है, अपने अधिकार की, अपने समाज और अपने संस्था की बात करता है, तो आप उसे बीजेपी की बी टीम बोलेंगे। अपने अधिकार की, अपने समाज और अपने संस्था की बात करता है, तो आप उसे बीजेपी की बी टीम बोलेंगे। ये बीजेपी की बी टीम का जो राग लाते हैं, ये जनता इसको जान चुकी है। जो जिले हैं 8-10 जिले, इस तरह के 13 जिले लगभग जो मुस्लिम बाहुल हैं, हम वो हमारे टारगेट पे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 35 सीट तकरीबन हमारे टारगेट पे है। सरकार का टर्म आया है और हेमंत कुमार विश्वकर्मा शर्मा जी की जो नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार है, लगातार जिस हिसाब से मुसलमानों का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का, और जो वो समाज का तबका जो अति पिछड़ा है, जो पीड़ित है, वो लगातार यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी प्रताड़ना कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनका शोषण हो रहा है। और विशेष रूप से जो असम के मुसलमान हैं, उनको लगातार उनकी आइडेंटिटी पे, उनके वजूद पे, उनकी पहचान पे, उनकी दाढ़ी पे, उनकी टोपी पे, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे, हमारी मस्जिदों पे, मज़ारों पे, दरसगाहों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। और मुसलमानों को लगातार उनका डेमोनाइजेशन और डीह्यूमनाइजेशन इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही अफसोसनाक है। एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जहां मुख्यमंत्री इस बात की शपथ लेते हैं कि वो संविधान का संरक्षण करेंगे और संविधान के बताए हुए रास्ते पर असम राज्य की तमाम नागरिक, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से अपना नागरिक मानते हुए, अपनी जनता मानते हुए, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से सबके लिए कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये नारा भी देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत का नारा देती है। परंतु असम में ये तमाम नारे कागजी साबित हो रहे हैं, झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, जो सेकुलर दल अपने आप को कहते हैं, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी को असम के मुसलमानों ने पिछले 70 सालों से सपोर्ट किया, वोट किया, नोट दिया और हर तरह से खड़ा किया, कई बार उनका मुख्यमंत्री बनाया। अभी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अब उनके पुत्र मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। परंतु मुसलमानों का वोट लेकर कांग्रेस ने असम में मुसलमानों पे और असम की जनता पे राज तो ज़रूर किया, पर मुसलमानों के साथ जितना भेदभाव किया गया, मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों के साथ जितना धोखा किया गया, उतना पिछले 70 सालों में और या फिर पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। आज जो बुलडोज़र का जो राज चल रहा है, जो बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पे, हमारी मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे, हमारी दरसगाहों पे, हमारी मज़ारों पे चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों पे चलाए जा रहे हैं, अगर आप इनकी जड़ों में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी साबित होगा कि इसके पीछे कांग्रेस के राज का ही ढुलमुल रवैया रहा। कई जगहों पे हम लोगों ने विज़िट किया जहाँ पे बुलडोज़र चलाए गए थे, जहाँ मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया। वहाँ पे ये हुआ कि कुछ सरकारी ज़मीनें थीं और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि वो मुसलमान आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ आती है, वहाँ से लोगों को माइग्रेट करा के, वहाँ से लोगों का पलायन कराकर असम के गुवाहाटी के आसपास या अन्य क्षेत्रों में लाया गया सरकार के द्वारा। उनसे कहा गया कि आप उन ज़मीनों को, कई 100 बीघा ज़मीन लोग छोड़कर पलायन कर अपनी नई गृहस्थी, नए सिरे से रहने लगे। क्योंकि सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम विधायक और मंत्री रहे, उन्होंने असम के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाया कि सरकार ये ज़मीनें आपको पट्टा कर देगी, आज नहीं कल हो जाएगा। मुसलमान लगातार डिमांड करते रहे और 20 साल गुजर गया, वो ज़मीनें उन्हें पट्टा नहीं की गई। आज वो बहाने बनाकर, उन दस्तावेज़ को दिखाकर, जबकि सरकारों ने पलायन करके, सरकारों ने माइग्रेट कराकर उन लोगों को उन घरों, वो ज़मीन दी, वो जायदाद दी, वो घर दिए रहने के लिए, जहाँ उन्होंने 20-30 साल में अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी हलाल कमाई से एक छोटी सी झोपड़ी, एक ईंट अपने खून पसीनों से लगाकर, सजाकर अपना घर बनाया था। और इन लोगों को सेकंड नहीं लगा, मिनट नहीं लगा, लोगों की 40 साल की, 50 साल की, 30 साल की मेहनत की कमाई, उनका घर, उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को घरों से बाहर निकाल दिया गया। हमारी माँ बहनों के सर पे से छत
हटा दी गई। हमारे बाप बड़े बुजुर्गों जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आंसू बहाकर इस मिट्टी में पैदा हुए, भारत की असम की मिट्टी में पैदा हुए और इसी में मरेंगे और इसे अपनी मातृभूमि मानते हुए इस पे अपनी मेहनत करके घर बनाया था, आशियाना बनाया था, उन्हें छीन लिया गया। तो जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार जिम्मेदार है, वहीं साथ ही साथ कांग्रेस भी इस उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने ही इसकी नींव रखी थी। जड़ में कांग्रेस शामिल रही। तो असम की जनता, असम का मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि ना कांग्रेस उनकी अपनी है, या आज जो मुख्यमंत्री हैं असम के, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर बुलंद कर रहे हैं और मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों की आइडेंटिटी, उनके वजूद, उनकी पहचान पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी दाढ़ी टोपी पे कमेंट कर रहे हैं, मियाँ मुकड़ी कहा जा रहा है। ये कहाँ से आए? इस नेता की पहली पार्टी कौन सी थी? जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस इनकी जननी थी। कांग्रेस ने इन्हें पहचान दी, इन्हें नेता बनाया और कांग्रेस की कहीं ना कहीं विचारधारा आरएसएस से मिलती जुलती है। आरएसएस ही कांग्रेस की भी जननी है। इसीलिए कांग्रेस से जो नेता निकल कर आए, कैसे पार्टी बदलते ही उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, सेक्युलरिज्म चेंज हो गया, वो हार्डकोर कम्युनल हो गए, हार्डकोर वो पोलराइजेशन की राजनीति करने लगे। ये सोचने और समझने की बात है। इसलिए असम की जनता, हम लगातार लोगों के बीच में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं। असम की जनता इस बात को बखूबी समझ गई कि ना उनकी कांग्रेस है, ना भाजपा, भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। सिक्के के दो रुख है। मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनके एहसासात, उनकी जज्बात से खेलने के लिए कांग्रेस भाजपा का डर दिखाकर वोट लेती है और भाजपा जो बहुसंख्यक समाज है उनमें मुसलमानों का डर दिखाकर, माइनॉरिटी का डर दिखाकर, अल्पसंख्यक समाज का डर दिखाकर पोलराइजेशन की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। असम की जनता, असम का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुका है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अन्य दलों से भी वार्तालाप में है। एक नया गठबंधन, एक नया विकल्प देगी असम को और हम लोग मजबूती से असम का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।